बाबूजी आप तो वृद्धाश्रम गए थे ना, फिर अचानक से घर कैसे? मैं तो वृद्धाश्रम कभी गया ही नहीं बेटा। वृद्धाश्रम कभी गए नहीं? मतलब? ये कैसी बातें कर रही हो बेटा तुम? प्रदीप, 15-20 दिन पहले तुम ही इनको वृद्धाश्रम छोड़ के आए थे ना, अभी अचानक ये घर कैसे आ सकते हैं? ये घर मेरा भी है और इस घर पर मेरा पूरा हक है, और तुम मुझे यहाँ आने से रोक कैसे सकती हो? अच्छा बुढ़ाओ, ये तेरा घर है? प्रदीप, तुमने वो वृद्धाश्रम वालों को कुछ पैसे कम दे दिए थे क्या, जो इनको घर वापस भेज दिया? दिव्या, मेरे बाबूजी से तमीज से बात करो। तो कैसे बात करूं इस बुढ़ाऊ से? तुम्हें बताओ, तुम्हें बोला था मैंने कि वृद्धाश्रम दूर वाला चुनना इनके लिए, ताकि घर आने से पहले 15-20 बार सोच सके ये। दरअसल बात यह है दिव्या कि मैंने कहीं बाबूजी को वृद्धाश्रम छोड़ा ही नहीं था। मेरे बेटे ने मुझे कभी भी वृद्धाश्रम नहीं छोड़ा था। हाँ, ये मुझे यहाँ से लेकर गया था। प्रदीप बेटा, तुझे पता है ना कि तेरे बाबूजी तेरे बिना नहीं रह सकते। हाँ, मुझे पता है तू भी अपने बाबूजी के बिना नहीं रह सकता है। तो बेटा, फिर तुम मुझे वृद्धाश्रम क्यों छोड़ के आ रहा? अरे बाबूजी, आप परेशान मत होइए। मुझे पता है आप मेरे बिना नहीं रह सकते, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकता। आप परेशान मत होइए, मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ने नहीं जा रहा हूँ। बट बाबूजी, अभी दिव्या और आपकी इतनी बनती नहीं है, तो मैंने सोचा चाचा के यहाँ थोड़े दिन छोड़ के आ जाता हूँ। शायद दिव्या को आपकी याद आ जाए, वो आपको बुला ले। आपको तो पता है ना मैं उससे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, और जो शादी की है कितने कस्में वादे खाए हैं मैंने। उसमें एक वादा ये भी था कि उसके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। बस इसलिए आप कुछ दिन वहाँ रहिए, वो आपको खुद बुला लेगी। चलिए बाबूजी। अच्छा, जब तुम वहां इतना ही खुश था तो तुम वापस क्यों आया बुढ़ो? हाँ, मेरी जान खाने के लिए? अरे यार, मुझे चैन से जीने नहीं देते, और अगर मैं 2 दिन खुश हूं तो मेरी खुशी भी देखी नहीं जाती किसी से। दिव्या बेटा, यहाँ मैं तुम्हारी सिर्फ बात करवाने आया। बात कराने के लिए? मतलब? 1 मिनट, ये लो, बात कर। हेलो बाबूजी। दिव्या बेटा, तेरे भैया भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। बोल रहे हैं वृद्धाश्रम चला जा। क्या बोल रहे हो आप बाबूजी? भैया भाभी ऐसा कर ही नहीं सकते। मैं बात करूंगी उनसे, आप टेंशन मत लो। उस घर में भैया भाभी से ज्यादा आपका हक है पापा। मैं आ रही हूँ। हाँ, मैं समझाऊंगी भैया भाभी को, आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। प्रदीप, प्लीज घर चलो, कहीं मेरे पापा के साथ कुछ कर ना दे भैया भाभी। प्लीज चलो। क्यों? बहुत दुख लग रहा है ना? जब तुम्हारे बाबूजी के साथ उस घर में ऐसा हो रहा है तो तुम्हारा कितना मन दुख रहा है ना? और जब तुम मेरे साथ इस घर में ऐसा कर रही थी, मुझे वृद्धाश्रम भेजना चाहती थी, तब तुम्हारा दर्द कहां गया था? तब तुम्हें कोई असर नहीं हो रहा था। अपने बाबूजी के लिए तो इतना दुख लग रहा है, और मेरे लिए क्या मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता? बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ गई हूँ कि मैं कितनी गलत थी, मैंने कितना गलत सलूक किया आपके साथ। मुझे माफ कर दीजिए। प्रदीप, अभी आप मेरे साथ घर चलो प्लीज। पता नहीं बाबूजी के साथ वो क्या कर रहे होंगे। रुको बेटा, तुम लोगों को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे बाबूजी और मेरा प्लान था। जानती हो, जब मैंने तुम्हारे बाबूजी से बात करी, उनको बताया कि दिव्या मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रही है, तो यकीन मानो उनका भी मन बहुत दुखा। वो बोले, आखिर आप भी तो मेरी जैसे ही हो, वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तब उन्होंने मुझसे बोला कि भाई साहब, आप ऐसे ऐसे कीजिए, तब उसके दिल को चोट पहुंचेगी। तब हम दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया। और दिव्या बेटा, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं ना, चाहे वो तुम्हारे हों चाहे किसी और के हों, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अपने बाबूजी के लिए कितना मन दुख रहा है तुम्हारा। और मेरे बारे में, अगर आज तुम अपने बुजुर्गों के साथ, माँ बाप के साथ बुरा व्यवहार करोगे ना, तो तुम्हारे साथ भी वैसा ही तुम्हारी संतान करेगी। इतना याद रखना। अरे, बड़ों की इज्जत करना सीखो, और याद रखना, अच्छे काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे समझ आ गया है कि मैं आपके साथ कितना बदसलूकी करती थी, लेकिन बदले में आप हमेशा अच्छे से बात करते थे। कभी आपने बदतमीजी से बात नहीं करी मुझसे। प्रदीप, मुझे माफ कर दो। आज जब समझ में आया कि जो चीज़ मैं तुम्हारे बाबूजी के साथ कर रही हूँ, अगर वही मेरे माँ बाप के साथ हो तो कितना बुरा लगता है। मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों से दूर कर रही थी। प्लीज, हो सके तो मुझे माफ कर दो। दिव्या, तुम माफी मत मांगो।
अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और पापा जी, आपने अपने बेटे को क्यों नहीं बताया? प्रदीप बेटा, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था।